जी सर, आप भारतीय थल सेना से रिटायर्ड हैं और आज एक बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय, जैसा कि अग्निपथ योजना को लेकर। तो क्या आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर्वप्रथम मैं समस्त महापुरुषों व शहीदों को नमन करते हुए मैं देशवासियों को अपार धन्यवाद देता हूं कि मैं आपका नमक देश की सेवा करने में खाया हूं, खाता रहा हूं। मैं आप सभी देशवासियों को श्रद्धापूर्वक आभार व धन्यवाद व नमस्कार करता हूं कि मैं देश की सेना में एक किसान परिवार में जन्म लेकर माता पिता के संरक्षण में पलकर शिक्षा ग्रहण कर देश की सेना में जाने के लिए प्रेरित हुआ और जाने के लिए कई साल अथक प्रयास करके 2 साल के अंदर एनसीसी ए एनसीसी बी प्रमाण पत्र लेने के बाद मन में जागृत हुई कि मैं देश की सेना में जाऊंगा। मेडिकल में न जा करके मैं देश की सरहद पे सुरक्षा करने के लिए उस अवसर पे MER में 22.5 साल के उपरांत जाने का काम किया था और वहाँ 48 महीने की ट्रेनिंग लेकर के पूरे सर्विस के दौरान में 17 साल की नौकरी करके रिटायर हुआ। मैं देश की सेवा में गया तो वेतन और सुविधा सुख भोगने के लिए नहीं गया। मैं पैरा जंप करके पैरा ट्रूपर बन करके देश की सेवा करने में सक्षम रहा, टेक्निकल में सक्षम रहा और रिटायर होने के बाद मैं BA ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ले, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3 ईयर डिप्लोमा ले, रिटायर हुआ। वैसे भी मैं सिविल से ग्रेजुएट हूँ। इंटर साइंस BA करने का अवसर सेना में ही मुझे मिला। छुट्टी के दौरान में मैंने किया, परमिशन ले करके किया। अतः मैं सेना के बारे में, सेना के डिप्लॉयमेंट के बारे में और देश सेवा के बारे में बेहतर जानता हूँ। चौकीदार किसी कंपनी का चौकीदार होता है और सैनिक देश की सरहद का होता है। सैनिकों की सेवा देश के समस्त चोर बेईमान भ्रष्ट लोगों का भी होता है और नेताओं का सेवा सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए होता है, देश को तोड़ने के लिए होता है। अतः नौजवान भाइयों का दर्द मुझे है। मैं अपने प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कोई भी बिल जब सदन में आता है, तीनों सदनों में चर्चा होकर आता है, तो इस बिल को बिना चर्चा किए क्यों लाया गया, पक्ष विपक्ष के बिना जानकारी के क्यों लाया गया, क्यों नहीं इस पे चर्चा हुई, क्यों नहीं जनता के बीच में प्रचार किया गया। चुनाव लड़ने के लिए भ्रामक रैलियां कर करके 5-5, 10-10 करोड़ के पैसे खर्च करके, व्यर्थ के पैसे खर्च करके, भीड़ जुटा करके, रोडों को जाम करके, प्रदूषण फैला करके किया जाता है। इस पे क्यों नहीं रैली की गई, क्यों सदन में चर्चा नहीं किया गया, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अन्य कंट्रियों में अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो लोग अपने नौजवानों को बिना टेस्ट लिए, बिना व्यवस्था के सभी को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। ऐसा हमारे देश में हो और फिर देश के अंदर तमाम नौकरियां करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ पहले योजना लाई जाए, उनको भी चिन्हित किया जाए कि वो 10 साल करेंगे कि 5 साल करेंगे, ताकि तमाम नौजवानों को, तमाम देशवासियों को पढ़ने के बाद नौकरी का अवसर प्राप्त हो। इसके बाद रिटायर होकर के चाहे व्यवसाय करें, चाहे कृषि करें, चाहे देश में कहीं भी काम करें। जब पुरानी सरकारों ने सेना में 2 साल नौकरी बनाने का काम किया तो इस सेना को इतना कम करने का क्या, इस सरकार को इतना कम करने की आवश्यकता हुई तो चर्चा करती, विधिवत प्लान करती, लोगों को जानकारी देती, फिर करती। देश को आग में जलने के लिए थोप दिया गया। ये जो सारी नुकसान हो रहा है, जो नौजवान भाई इस भर्ती के खिलाफ, इस योजना अग्निवीर के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा मजबूर किया है वो भी गलत किए हैं। जो हमारे देश में जब सैनिकों से लेकर तमाम कर्मचारियों अधिकारियों का पेंशन बंद किया गया 2004 के बाद, तो जितने भी 2004 के बाद सांसद विधायक 5 साल ड्यूटी करने के 2009 या 10 में रिटायर हुए, उनको क्यों पेंशन दिया जा रहा है? उन्होंने क्या देश में सेवा किया है?
नागरिक सेवा करना, देश सेवा करना अंतर होता है। 5 साल की विधायकी में कमीशन लिए, सांसदी में कमीशन लिए, सदन में बैठ करके एसी कार में रहे। नौजवान तो कहाँ माइनस डिग्री में भी काम करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने का काम करते हैं। योग नहीं है कि योगा करके अपना रोग दूर करेंगे। योगा करके रोग दूर करना और ट्रेनिंग लेकर के देश को सुरक्षित रखना अलग बात है। हमारे पीएम महोदय का 56 इंची का जो सीना है वो सैनिकों के द्वारा ही था। सैनिकों की ही आवाज पे, उनके आदेश का सैनिक इंतजार नहीं करते, सैनिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। आदेश पूर्ववर्ती सरकार ने भी दिया है। हमारे जो भी 62 की, 65 की, 71 की जो लड़ाइयाँ हुई हैं, हिंदुस्तान की आर्मी जीती है, देश का जीत हुआ है। और अगर धन की कमी है तो मैं पीएम महोदय से निवेदन करता हूं, समस्त सांसद विधायक का पेंशन रिकॉल करें। मैं भी अपना पेंशन जमा करूंगा। मैं जो भी ड्यूटी के पीरियड में जोखिम भरा हुआ जिंदगी मैंने जिया है, मैं उसके बावजूद भी मैं सारा धन, देश का धन देश में लगा रखा हूं। मैंने आज तक जितना लोगों ने जो है अपने पास बचत नहीं किया होगा, मैंने उतना स्टैम्प ड्यूटी दिया है जमीन खरीदने के लिए। और यही हमारी घर की जमीन 2 बीघा बगल में बीड़ा कॉलोनी है, ले करके हमको जमीन से बेदखल करने का काम किया था। हमने उस सपना को पूरा करने के लिए जमीन खरीदने का काम किया है। और मैं अपना पेंशन, अपना वेतन सब रिटर्न करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते ये कि और भी आगे सबका पेंशन बंद किया जाए, समाज सांसद विधायक अपना पेंशन रिटर्न करें। और मैं इस देश में तभी जीने का काम करूंगा जब इस देश में न्यायपूर्वक नेता काम करेंगे। आपस में सदन में लड़ाई करते हैं, देश को बताते हैं कि हम लोग भी ऐसे लड़ाई करते हैं, आप लोग भी ऐसे लड़ाई करो। सदन में पक्ष की बात होती है जो सहमत हो जाते हैं, और जब विरोध की बात होती है तो असहमत हो जाते हैं। प्रधानमंत्री हमारे भी हैं और जो सपोर्टर हैं उनके भी हैं, और जो नहीं है उनके भी हैं। मैं एक देश का सच्चा सैनिक था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। अगर मैं कायर होऊंगा तो मैं मरूंगा, मैं कायर होऊंगा तो मैं इनसे लड़ूंगा नहीं। और इनके पास पावर है, इनके पास शासन है, इनको सुरक्षा की कमी है, हमको भी सुरक्षा की कमी है। हमारे देश को भी सुरक्षा चाहिए, हमारे देश के हर नागरिकों को 2-2 गार्ड चाहिए। अगर ये वेतन देते हैं अपने जेब से तो हम भी अपने जेब से देंगे। इनके लिए सेना बनी है, सेना बनी है देश को रक्षा करने के लिए, किसानों को, अनपढ़ों को, पढ़ने लिखने वालों को, सबको सुरक्षित रखने के लिए। व्यापारी देश से चंदा लेकर के ये चुनाव लड़ लेते हैं। इनके पास इतना पैसा आया कहां से? 5 करोड़ का टिकट खरीदो, 5 करोड़ का चुनाव लड़ो, जनता को गुमराह करो। मीडिया, हर मीडिया नहीं बिकी है, ये सत्य है, लेकिन मीडिया बिकी है, ये भी सत्य है। मीडिया अपनी बात बताती है, बड़े लोगों की बात बताती है, हम जैसे सैनिकों को अवसर नहीं देती है कि आपसे भी पूछ करके। सदन में मैं बोलता हूं मेरे पास इतनी डिग्री है, एक कर मैं दिखाता हूं। ये मेरा एनसीसी कैंप का सर्टिफिकेट है, सन 90 का, कन्याकुमारी मार्टेंडम में करने गया। ये मेरा अष्टभुजा धाम मिर्जापुर का है, और मैंने 7 कैंप कर करके मैं एनसीसी ये सर्टिफिकेट लिया हूं, एनसीसी बी लिया हूं। इसके बाद मैं बीए करके जो है सिविल से ग्रेजुएट हूं, हाई स्कूल इंटर किया हूं, तमाम सेनाओं में जो ट्रेनिंग किया मेरे पास सर्टिफिकेट है ईयर वाइज। और मेरे पास हाई स्कूल का है, ग्रेजुएशन का है। इंडियन आर्मी का जो है मैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके क्लास 1 करके मैं रिटायर्ड हूं। मैं देश की सेना की जानकारी मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं टेक्निकल में भर्ती होकर के मैं बिना नशा के, बिना एक घूंट शराब पिए मैं देश से रिटायर हुआ हूं, आज तक नहीं हुआ हूं। ग्राम प्रधान रहा हूं, गांव का सर्वोच्च विकास किया हूं। अधिकारी मेरे साथ कमीशन लेते रहे हैं, मैं उनका विरोध किया हूं। मैं अपने पेंशन से उनको देने का काम किया है कमीशन। क्या हमारे सांसद विधायक इस पे काम करेंगे? जितने भी एम्प्लाई, पुलिस हो, प्रशासन हो, सब नहीं भ्रष्ट है, लेकिन सब 99% भ्रष्ट हैं। इतना मेरा दावा है। हमारे देश के जितने भी रिटायर्ड आईएएस और रिटायर्ड सैनिक भाई हैं, अफसर का हैं, उनका भी विचार लीजिए। उनमें आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं ये गलत है। अगर इतना पैसे की कमी है तो पुलिस की भर्ती 10 साल के लिए करिए, मास्टरों की भर्ती 10 साल करिए। मैं प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट हूं। आज प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट इतनी महंगी शिक्षा के आगे फेल है। शिक्षा की कई नीति है, शिक्षा और स्वास्थ्य में भेदभाव है। इसी कार से सांसद विधायक चलते हैं, कोई पैदल नहीं चलता है। मैं भी बीजेपी का कार्य करता हूं, लेकिन मैं तब तक बीजेपी कार्य करता रहूंगा जब तक मुझे कोई नहीं निकालेगा। मेरे गाड़ी पे झंडा लगा रहेगा, मेरे गाड़ी पे सारा चीज लगा रहेगा। मैं बीजेपी से मेरी दुश्मनी नहीं है। बीजेपी में हम लोग भी रहे हैं, बीजेपी हम लोग की भी है, देश हमारा भी है। सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, सभी धर्म के लोगों के लिए काम करना चाहिए नेताओं को। आपस में मतभेद करके
बांटने का काम नहीं करना चाहिए। खेती किसानी जवान किसान करते हैं, किसानों के लड़के सेना में जाते हैं, किसी व्यापारी के लड़के नहीं गए हैं, किसी बड़े स्टार फिल्म स्टार के बच्चे नहीं गए हैं, और गए हैं MS धोनी जैसे इन लोगों को कर्नल की पोस्ट दी गई है, जबकि कर्नल का पोस्ट देने का काम पहले ट्रेनिंग लो, एजुकेशन लो, उसमें ट्रेंड हो, तब वो पोस्ट दिया जाए। गिफ्ट, कर्नल का पोस्ट गिफ्ट देने का है। एक कर्नल से पूछिए, कर्नल साहब बताएंगे कि मैं कितना बड़ा जोखिम भरा 100, 500, 1000 की टोलियों में मैं उनको लीड करता हूं। एक सैनिक बताएगा, मैं एनसीओ रहा हूं, नॉन कमीशन अफसर रहा हूं, मुझे लीडिंग का ज्ञान था, मैं स्टोर से लेकर के, मैं कलर से लेकर के अधिकारी को भी रिलीव कर दूंगा, माननीय PM जी को मैं रिलीव कर सकता हूं। हमारे देश की जनता न बिकती हो, बहुत ईमानदारी से दे, तो मैं PM ड्यूटी करके और सबको सुधारने का काम करूंगा, और जितने चोरी किए हैं सबका जो है धन समेटने का काम करूंगा। काला धन तो आया नहीं, लेकिन काला धन विदेश में जमा हो गया। क्या हम विश्वास करें? मैं भी एक चौकीदार हूं, लेकिन सरहद का, किसी कंपनी का नहीं, किसी बैंक का नहीं। बैंक में पैसा रखता रहे, 2 पुलिस वाले वहां बैठे रहते हैं, क्यों बैठाए रहते हैं? देश के अंदर कौन आतंकवादी आ रहा है? लेकिन देश के लोगों को नौकरी नहीं है, देश के लोगों को शिक्षा नहीं है, देश में शराब बांटा जा रहा है गांव गांव, शराब बंदी होनी चाहिए, महिलाओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, शराब पीकर शादी विवाह में झगड़ा होता है, डीजे के सामने डांस करते हैं। उसी तरह से अब लोग रोड पे डांस कर रहे हैं, अग्निवीर ला करके रोड पे जलाने का काम कर रहे हैं। एक बच्चा जो है मीडिया में आया कि अपनी कीमत से कमा करके मोटरसाइकिल खरीदा था, उसको भी आग लोग जला दिए। उसकी क्षति कौन देगा? देश का तो चलो देश के नागरिक दे देंगे, लेकिन पर्सनल क्षति को कौन देगा? नौजवानों को मरने पर मजबूर किया जा रहा है, सैनिकों को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, पूर्व सैनिकों को जो है एकदम सम्मान से गिरा करके काम किया जा रहा है। तो भाई पैसे की कमी है तो हम अपना देने का काम करेंगे। मैं क्यों कहूं दूसरा कोई दे? मैं क्यों कहूं सांसद जो है छोड़ दे? अरे विचार हो तो छोड़ो, नहीं तो हटो। और एक बार लोकसभा में जाना चाहिए, एक बार विधानसभा में जाना चाहिए। माफियाओं को टिकट है, पैसे से प्रधान बिक जा रहे हैं, पैसे से बिजली बिक जा रहे हैं, इसलिए एमएलसी चुनाव हो रहा है, जाति के नाम पे राजनीति हो रहा है। ये मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मुझे अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, और अग्निवीर रहे कि न रहे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। मैं अपना पेंशन और अपना कमाया हुआ सब धन देने के तैयार हूं। मेरा स्वास्थ्य वापस कर दे, जो मुझे चोट लगी है वो मुझे ठीक कर दे। किसी के पास इतना दम नहीं है, और मैं गिड़गिड़ा करके मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एकदम ईमानदारी से, बिना देशभाव से मैं ये बात कह रहा हूं। ये आवाज मैं चाहता हूं पूरे देश में जाए, और ईमानदारों को चुनने के लिए सैनिक चुनाव लड़ने के लिए आगे आ जाएं, और ईमानदार जो नौजवान भाई भर्ती नहीं हो रहे चुनाव लड़ें, और इन माफियाओं को, गुंडों को हटाने का काम करें। 60 साल उम्र के बाद कोई भी चुनाव न लड़े, ये भी मेरी मांग है। बुढ़े हो जाते हैं, दिमाग कम हो जाता है, देश में ऐसी अनाप शनाप इसी योजना लाने का काम करते हैं। इनके जो सलाहकार हैं वो भी 60 साल से ऊपर के हैं। सलाह दो, सलाह की तरह दो। जितने भी फिल्म स्टार के लोग रिटायर हैं, उनको निहुआ जैसे लोगों को 85 बनाया जा रहा है, न उसको बयान देने आ रहा है। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं। क्या देश के सैनिक गद्दार हैं? बस 5 करोड़ टिकट लेने का और चर्चा करने का, गाना गाने की एक्सपीरियंस है। हम नेता इसलिए नहीं बनते कि हम लोगों के पास 2-3 कमियां हैं, न चोरी करने की, न बेईमानी करने की, न गद्दारी करने की, इसलिए हम लोग नेता नहीं बन पाते हैं। मैं एक गांव प्रधान का चुनाव लड़ा था, अकेले चुनाव लड़कर के जीता, और जो काम मैंने नहीं किया, जो लोगों ने 65 साल में नहीं किया, मैंने वो एक बार में कर दिया। और पूरा ब्लॉक मुझे जानता है, मैंने किसी प्रधान को छेड़ा नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी और वीडियो और तमाम लोग जो है, ऐसा नहीं वीडियो सब गलत है। हमारे साथ 2-3 वीडियो साहब ऐसे मिले कि उन्होंने हमारे काम को देख करके बोला इनका काम एकदम अच्छा होता है, जांच करके ही करा करो। मैंने महंगाई में आंगनबाड़ी बनवाया, जहां 300 रुपए का बालू था, नोटबंदी होने के बाद बालू का दाम बढ़ गया, और मैं 3300 रुपए का बालू पाया, और 12,000 रुपए का खरीद करके मैंने आंगनबाड़ी बनाया। करीब 2.5 लाख रुपए का मुझे घाटा लगा, और वो मैं पैसा कहां से पाया? क्योंकि मैं ईमानदार था। दारू में, मीट में मैं नहीं एक्सपेंस किया था, मैंने अपने गांव में एक्सपेंस कर दिया। जमीन बेच करके मैं गांव का कर्ज मिटाया, जमीन बेच करके मैंने डीलरों को पैसा दिया। आज भी मेरा गांव में काम हुआ है। सेक्रेटरी भी फाइल नहीं तैयार करता है, सेक्रेटरी एक अच्छा लिखता नहीं है, चेक पे साइन करता है। कमीशन चाहिए, एस्टीमेट बनाने के लिए कमीशन चाहिए, पेपर का खर्च चाहिए। 8,000 में संविदा कर्मी वहां रखे गए हैं, 8,000 को पेट्रोल और चाय पानी खर्च कर देता है। बताइए वो नौकरी फ्री में कर रहा है, कमीशन के दम पे कर रहा है। जय हिंद,
जय भारत। मेरा निवेदन है, पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। उन्होंने कहा है जो है मीडिया में कि हमको गाली दो, हमको मारो, तो मैं उनको कह रहा हूं, मैं तुमसे इस्तीफा मांग रहा हूं, मैं देश से नहीं मांग रहा हूं, सभी सांसद विधायक से नहीं मांग रहा हूं। अगर सांसद विधायक चाह ले तो सरकार आज जीत जाएगी, इस्तीफा देते सरकार आज जीत जाएगी। और आज ही हमारे से सारे पैसा ले ले, मैं बचत देता हूं कि मैं अपनी सारी संपत्ति बेच करके, बचेगा तो कितनी बेच करके दूंगा, और अगर नहीं दे पाया तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं आपका सदन में, आप मेरे पास आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। न मैं आपको 1 रुपया खर्च ले रहा हूं क्योंकि आप भी तेल जला के आए हैं, क्यों आए हैं ये आप बताएंगे। मैं आपको कोई लालच नहीं दूंगा। मेरे घर का जो शिष्टाचार है वो मैं चाय पानी पूछूंगा। इसी तरह से मुझे सदन में बुला करके मेरा सब रिकॉर्ड पीसीडीए इलाहाबाद, सिग्नल कोर्ट का रिकॉर्ड जबलपुर है, वहां से जानकारी दिया जाए कि मैं कितना वेतन लिया था, कितना ये लिया था, कितना रेलवे में जो दिया था। मैं सारा पैसा संजो कर रखा हूं, जमीन में लगा कर रखा हूं, घर में माँ बाप का बनाया हूं। कहेंगे तो मेरे हिस्से का मैं वो भी दे दूंगा। मैं अपने बच्चों के हिस्सों का नहीं दूंगा क्योंकि मेरे बच्चे मेरे द्वारा पल पुस रहे हैं। इसलिए मैं ये चैलेंज देता हूं कि प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे देंगे तो हमारे देश के नौजवान अग्निवीर ही नहीं, ऐसी कोई योजना आएगी, सब में जाने का काम करेंगे। मुझे अपने पे भरोसा है, मेरे देशवासियों पे, सच्चे देशवासियों पर भरोसा है। चोरों बेईमानों पर नहीं भरोसा है, इन गद्दारों पर नहीं भरोसा है। जय हिंद, जय भारत।